अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखो फ़िलहाल मैं अपने घर से रवाना हुआ हूँ वोट डालने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो चलते चलते जहाँ पर वो बूथ बना हुआ है वहाँ पहुँचने तक आपसे वोट की अहमियत पर मैं थोड़ी सी बातचीत करूं कि भाई वोट डालना क्यों ज़रूरी है। हर एक भारतीय नागरिक के ये जिम्मेदारी है। और ऐसे ही अभी मैं हमारे एक अजीज़ दोस्त है एडवोकेट खिज़र पटेल साहब, तो उनका एक क्लिप देख रहा था। उन्होंने बड़े दर्दमंदाना अंदाज में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि देखो अभी जो SAR का रजिस्टर बन रहा है, तो ये जो वोट है ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस इलेक्शन में वोट देते हैं तो SAR का जो रजिस्टर्ड है वो बनाने में आपको आसानी रहेंगी, सहूलत रहेंगी और उसके अंदर आपका नाम आसानी के साथ में आएगा। तो इसलिए आप चाहे किसी उम्मीदवार को वोट दो, किसी उम्मीदवार को वोट मत दो, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वोट ज़रूर दें, भले नोटा के ऊपर दे, लेकिन जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का उसके अंदर ये आना चाहिए कि आपने वोट दिया है। अब देखो सही और गलत उम्मीदवार को वोट देने के नतीजे क्या निकलते हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालूँगा। अभी हमारे एक अजीज़ दोस्त हैं, उनका एक सूबे का सफ़र हुआ। अब जिस सूबे का, जिस स्टेट का उनका सफ़र हुआ, वहाँ पर जो है पूरे सूबे का इज्तिमा तय हो चुका था। सारी तैयारियां तकरीबन आधी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अचानक से गवर्नमेंट ने जो है वो परमिशन, वो इजाज़त कैंसिल कर दी। मुझे जब इसके बारे में पता चला और मुझे जब इत्तला मिली कि भाई वो इजाज़त जो है कैंसिल हो चुकी है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि भाई उसी स्टेट के अंदर अभी थोड़े दिनों पहले जो विधानसभा है उसके इलेक्शन थे। तो विधानसभा के इलेक्शन में मुसलमान अगर मुनज़्ज़म तरीक़े से और सिस्टमेटिक तरीक़े से किसी पार्टी को वोट देते, किसी पार्टी को जिताते, तो ये नौबत नहीं आती थी। अब ये जो नौबत आई है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत तो है ना? जी, मैं वोट डालने निकला हूँ। अच्छा। तो थोड़ा सा वोट की अहमियत पे मैं बोला तकरीर करते करते चलना। चलिए आता हूँ। जी, तो मैंने हमारे वो दोस्त से कहा, मैंने कहा कि देखो अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पर जो है सूबाई इलेक्शन हुए। चलिए अब हम चले हैं तो हमारे ऑफिस की भी आप लोगों को ज़ियारत करा देते हैं। चलिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बुजुर्ग, देखो ये है अपना ऑफिस और हमारे शोएब भाई जो है ऑफिस के अंदर जो बैठते हैं उनको छुट्टी दी गई है वोट डालने के लिए। अभी लॉक लगा हुआ है। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे कहा भाई उस सूबे के अंदर अभी विधानसभा के इलेक्शन थे। विधानसभा के इलेक्शन में
मुसलमान अगर मुनज़्ज़म तरीक़े से वोट देते ना तो ये नौबत नहीं आती थी। वो आए देखो हमारे शोएब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आए क्या वोट डाल के? अच्छा चलो ठीक है, ऑफिस खोलो, मैं वोट डाल के आता हूँ जी। तो बताने का मकसद ये है भाई, जिस सूबे जिस स्टेट के अंदर एक ज़माने में मुझे याद है अच्छी तरह से 80 जो है एमएलए मुसलमान हुआ करते थे। 80 एमएलए मुसलमान। आज वहाँ पे 24 एमएलए भी नहीं है मुसलमान। तो जब तुमने खुद तुम्हारी ताकत को कमज़ोर किए, तुम्हारे वोट बिखर गए, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तुम खुद है। इस वजह से तुम बेवज़न हुए कि जिस सूबे से दावत व तबलीग के काम की शुरुआत हुई, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पैदा हुए, आज वहीं पर तुम इज्तिमा नहीं कर सकते। ऐसे ही मुझे हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज करके कहा कि मुफ्ती साहब, महाराष्ट्र हज कमेटी का जो चेयरमैन है वो किसी नॉन मुस्लिम को बनाया गया है। मैंने कहा वो इसीलिए बनाया गया, जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो तुम्हारे 10 एमएलए 1500, 2000, 2500 वोटों के फ़र्क से हार गए थे। वो तुम्हारी गलती है। तुमने तुम्हारे वोट जो है बिखरने दिए। औरंगाबाद जैसे शहर से 2 एमएलए आ सकते थे, 1500, 2000 वोटों से वो हार गए। तुम जिम्मेदार है उसके लिए। बहरहाल दोस्तों, तो ये है देखो वोट की अहमियत। अभी मेरा जहाँ पे वोट है अभी काफ़ी रश है। मैंने इसीलिए ना मोटरसाइकिल लेके आया ना कार लेके आया। मैं बोला चलो पैदल चलते हैं और पैदल चलकर ही जो है अपना वोट डालते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है दोस्तों, हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी है, पैदल चलते हैं वोट डालने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।